गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा बाइनोमियल सीरीज़ का क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो है कि ये जो फर्स्ट फैक्टर बन रहा है ये है 30C0, फिर नेक्स्ट है 31C1, फिर उससे अगला चल रहा है 32C2 एंड लास्ट फैक्टर है हमारा 40C10। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड फैक्टर की बात करूं वो है मेरा 20C10 एंड 19C9 एंड 18C8 एंड 10C0। अगर आपकी बाइनोमियल जो चैप्टर है उस पर अगर अच्छे से पकड़ है तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा सफिक्स है इन दोनों टर्म्स के, इन दोनों का सम कितना आ रहा है। 0 + 10 = 10, 1 + 9 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 2 + 8 भी 10 हो रहा है, और यहाँ पे 10 + 0 भी 10 हो रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं दो बाइनोमियल सीरीज के प्रोडक्ट से आ रहा होगा। बट इस तरह के क्वेश्चंस में जो मेरे ये इंडिसेस होते थे ये सेम रहते थे। ठीक है। बट यहाँ पे 30 20 है, फिर आगे आ रहा है 31 और 19, 32 और 18 एंड 40 और 10 आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक डिफरेंट मेथड काम आता है। तो सबसे पहले मैं वो मेथड बताता हूँ आपको, और उसके लिए कुछ थ्योरी पार्ट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 1 - x की पावर नॉन नेचुरल नंबर का एक्सपेंशन मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 1 - x⁻⁻n, यहाँ पर जो मेरा x है मोड x वो <1 है, एंड जो n होगा वो नेचुरल नंबर ले रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर मैं नेगेटिव नेचुरल ले रहा हूँ तो इट मीन्स ये क्या हो गया, मेरा नेगेटिव इंटीजर हो गया। क्या तो इसका अगर एक्सपेंशन आपको मालूम है तो वो होगा 1 + -n इंटू -x प्लस -n इंटू -n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू -x² प्लस -n इंटू -n-1 इंटू -n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू -x³। ठीक है। और ये चलता जाएगा। अब अगर मैं इन टर्म्स को कलेक्ट करूं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूं, तो ये बनेगा अपना 1 + nx प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ n इंटू n+1, माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, एक माइनस यहाँ बैठा है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x² प्लस, यहाँ पर 3 टर्म्स होंगे, इन तीनों में से एक माइनस कॉमन आएगा और एक माइनस x³ के अंदर से आएगा, तो वो सारे मिलकर प्लस बन जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा n इंटू n+1 इंटू n+2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू x³, और ये चलता जाएगा। ठीक है। आगे ये बनेगा अपना 1 प्लस, इस n को हम nc1 लिख सकते हैं इंटू x, प्लस इस वाले टर्म को मैं n+1 c2 लिख सकता हूँ इंटू x², प्लस इस वाले टर्म को जो है वो हम लिख सकते हैं n+2 c3 इंटू x³, और ये चलता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये है मेरा 1 - x⁻⁻n का। तो यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर n आएगा। ठीक है। उसके बाद ये n+1 चला जा रहा है, और जो सफिक्स है वो 2 हो जा रहा है, और इंडेक्स इसकी फिर अगले टर्म की n+2 हो जा रही है, सफिक्स 3 हो जा रहा है। तो अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मैं ले लेता हूँ 1 - x⁻⁻8 का एक्सपेंशन, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 1 + 8c1। ठीक है। ये 8 जो यहाँ पर बन रहा है वो यहाँ पर आएगा इंटू x, प्लस ये बनेगा 9c2। ठीक है। एक आगे जा रहा है और नीचे भी एक आगे जा रहा है, इंटू x² प्लस 10c3x³, ये ऐसे चलते जाएंगे। अब ये वाला जो एक्सपेंशन बन रहा है हमारा, इसे मैं इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर हमारा 31c1 बन रहा है।
क्योंकि 1 वाला टर्म जो होता है वही हमारे इस 1 माइनस एक्स की जो इंडेक्स है उसको डिसाइड करता है। तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -31। इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 31c1x प्लस 32c2x² एंड ये जलता जाएगा हमारा कहाँ तक 40c 10x रेज टू द पावर 10 और ये आगे भी चलता जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। अगला अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर मेरा 10c0 बन रहा है तो इससे पहले एक टर्म बनेगा 11c1, ठीक है, और 39c9। ओके, तो इसके अंदर 11c1 बन रहा है तो जो ये 1 माइनस एक्स की जो इंडेक्स आएगी वो मेरी -11 होगी। अगर मैं उसका एक्सपेंशन लिखूं तो बनेगा 1 प्लस 11c1x प्लस 12c2x² प्लस ये चलता जाएगा और एक टर्म आएगा इसके अंदर 20c10 x रेज टू द पावर 10 और ये आगे भी चलता जाएगा। आगे अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें कि इसमें जो पहला टर्म बन रहा है वो 30c0 है और उसकी वैल्यू मेरी 1 होती है, तो मैं इस 1 को चेंज कर सकता हूँ किसके अंदर 30c0 से, ठीक है। और यहाँ पर मेरा बन रहा है एक 10c0। ओके, तो मैं इस 1 को चेंज कर देता हूँ किसमें 10c0 के अंदर। ओके, आगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा मेरा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस के 31 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -11। तो ये आने वाला है 30c0 प्लस 31c1x एंड ये चलता जाएगा मेरा 40c10 x रेज टू द पावर 10 और उसके बाद भी आगे चलता रहेगा। एंड दूसरा वाला जो बन रहा है वो बन रहा है मेरा 10c0 प्लस 11c1 इंटू एक्स एंड ये चलता जा रहा है कहाँ तक 20c10 x रेज टू द पावर 10, ठीक है। यहाँ पर हम अगर हमारी सीरीज़ को ऑब्जर्व करें तो ये देखो कुछ बन रही है 30c0 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 20c10, 30c0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 20c10, तो x की पावर क्या कितनी आ रही है मेरी 10 आएगी। अगला अगर हम बात करें 30c1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 19c9 से, तो यहाँ पर वो आएगा x रेज टू द पावर 9। तो ये x रेज टू द पावर 1 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 10 की, ठीक है। तो यहाँ पर जो x कोफिशिएंट बनेगा x रेज टू द पावर 10 का वही यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 10 निकालना पड़ेगा, बोथ आर सेम होंगे, ठीक है। तो ये सीरीज मेरी बन रही है 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस के 42। यहाँ पर अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूँ तो ये बनेगा अपना 1 प्लस 42c1x प्लस 43c2x² और ये चलता जाएगा। अगर मैं x रेज टू द पावर 10 की बात करूँ तो बनेगा मेरा 51c10 x रेज टू द पावर 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये जो डिफरेंस होगा n और 1 का ये सेम रहता है, n-1। यहाँ पर भी अगर डिफरेंस करूँ मैं इन दोनों का n+1 और 2 का तो भी n-1 रहेगा, n+2 और 3 का डिफरेंस करूँ तो भी यहाँ पर क्या रहेगा n-1 रहेगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 42 और 1 का ये 41 रहेगा, यहाँ पर 43 एंड 2 का ये भी 41 रहेगा, और यहाँ पर भी बात करें हम 51 और 10 का ये भी कितना रहेगा 41 रहेगा। तो यहाँ से हमारे x रेज टू द पावर 10 का जो कोफिशिएंट आ गया है वो कितना आ गया है 51c10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो गया है 51c10। अगर कोई बच्चा वो वाला मेथड यूज कर लेगा जिसके अंदर हमारे यहाँ इंडेक्स सेम रहते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देगा तो गलती से उसका आंसर कितना आ जाएगा 50c10 आ जाएगा, जो कि क्या होगा रॉन्ग होगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।